Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो आज की सीरीज में हम करते क्या है कि भाई कुछ भी करंट इशू आता है, करंट न्यूज आती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं यूपीएससी रिलेवेंट मटेरियल के अंदर। तो फटाफट से देखते हैं कि आज की यहाँ पे न्यूज क्या है। ठीक है, तो न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ न्यूज हियर कि नियरली 600 स्टूडेंट्स फ्रॉम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स अक्रॉस 12 स्टेट्स cleared prestigious exams like IIT, JEE Mains, Advanced, NEET 2025, historical moment for tribal education in India। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है कि 600 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम्स यहाँ पे क्लियर आउट किए हैं, दैट टू ट्राइबल स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे एक तो आपको ये देखना है कि भाई ये एकलव्य मॉडल क्या है, राइट कि ये एकलव्य मॉडल क्या है, कौन से रेजिडेंशियल स्कूल्स है, राइट। तो ये यहाँ पे चीजें देखनी है। प्लस अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो आर्टिकल 46 यहाँ पे आपको देखना है, राइट। तो दो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भैया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम यहाँ पे है क्या। तो ये एक स्कीम है जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड और सेक्टर में आपको पता है ना डिफरेंस। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों यहाँ पे मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं एक परसेंटेज के ऊपर। अगर एकलव्य की बात करें तो परसेंटेज है 90:10। ठीक है, अगर मोस्टली स्पॉन्सर्ड की बात करते हैं तो 6:40 होता है, लेकिन एकलव्य में 90:10 है, मतलब 90 सेंटर देती है और 10 यहाँ पे स्टेट्स देती है। ठीक है, और सेक्टर बिल्कुल अपोजिट होता है। उधर क्या होता है, ऐसी स्कीम जिसके अंदर पूरा की पूरा कंट्रीब्यूशन सेंटर देती है, राइट। तो एकलव्य यहाँ पे कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड फ्री क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन टू शेड्यूल्ड tribes children in remote and tribal dominated areas on par with नवोदय विद्यालय, राइट। तो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज का मतलब क्या है, डोमिनेटेड एरियाज की भाई 50% पॉपुलेशन यहाँ पे ट्राइबल है, राइट। तो ऐसी जगहों पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल्स यहाँ पे दिए जाएंगे ताकि इनको बेस्ट यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया की तरह क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, राइट। तो यही है हमारा एकलव्य मॉडल। ठीक है, तो एकलव्य हमारी स्कीम का मतलब यही है कि भाई हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है उन लोगों को जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही है। तो आप देखो, वंडर देखो, खूबसूरती देखो कि भाई देखो एकलव्य मॉडल ने यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी और इसका रिजल्ट आपके सामने है कि भाई 600+ स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इट इज अ बिग थिंग फॉर द ट्राइब एज वेल, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे, तभी वो डेवलपमेंट की ओर आएंगे। तो इतने सालों से, ठीक है, उनको यहाँ पे चीजें नहीं पता, एजुकेशनली वो बैकवर्ड यहाँ पे रहे हैं। तो ऐसे जो उनकी आने वाली जनरेशन है वो इस तरीके से एग्जाम्स क्रैक करेगी, अच्छे प्रेस्टिजियस पोजीशन पे बैठेगी, तो हाउ दे विल डेवलप वेरी ब्यूटिफुली एंड वेरी फार फ्रॉम हियर, राइट। तो समझ में आ गया आपको कि भैया एकलव्य मॉडल यहाँ पे क्या है, राइट। तो अब यहाँ पे आर्टिकल 46 समझते हैं कि हाउ आर्टिकल 46 इज रिलेटेड, क्योंकि अगर आप डीपीएसपी देखते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट इज डीपीएसपी, की भाई यहाँ पे डीपीएसपी एक तरीके से थिंकिंग होती है ना, एक इंसान की, एक स्टेट की, एक इंडिया की। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें रखी जाती है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉलिसीज बना रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड यहाँ पे ये चीजें चलती रहनी चाहिए और उसी के बेसिस पे आप क्या बनाओगे, स्कीम्स बनाने वाले हो, उसी के बेसिस पे पॉलिसीज बनेंगे, उसी के बेसिस पे आप लॉज बनाओ, राइट। तो ये यहाँ पे डीपीएसपी का पार्ट है क्या, द स्टेट शॉल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल and economic interest of the weaker section of the people and in economic interest of the weaker sections, particularly or the scheduled caste and scheduled tribe, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation, right। तो अगर आप एजुकेटेड होते हो, आप नॉलेजफुल होते हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपका एक्सप्लॉइट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। तो जब आप अनअवेयर होते हो, राइट, इन द यूपीएससी जर्नी एज वेल, व्हेन यू आर अनअवेयर, राइट, तो क्या होता है कि आपको चीजें नहीं पता होती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस अनअवेयरनेस में होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स
बेफालतू के इररिलेवेंट कोर्सेज यहाँ पे ले लेते हैं, इररिलेवेंट बुक्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं, राइट। एंड दैट्स वाई यहाँ पे अवेयरनेस होना, एजुकेट होना, चीज़ों को समझना ही क्या है, एक्सप्लॉयटेशन को कम करना, राइट। तो आप स्टूडेंट्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसी डिफरेंट चीज़ों से एक्सप्लॉइट हो जाते हो क्योंकि आप अवेयर ही नहीं हो, राइट। तो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी बच्चे जब अवेयरनेस यहाँ पे लाएंगे, एजुकेशन लेंगे, तो दे विल बी एक्सप्लॉइटेड लेस, उनकी आगे आने वाली जनरेशन यहाँ पे क्या होगी, एजुकेटेड रहेगी, राइट। तो उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इतने सालों से उनके साथ, वो यहाँ पे हटता हुआ दिखाई देगा। एंड दैट्स व्हाई एजुकेशन इज द ओनली थिंग जो यहाँ पे वंडर क्रिएट करती है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एज वेल एज वंडर क्रिएट करती है एक सिटीजन के लिए, एज वेल एज वंडर क्रिएट करती है कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी, राइट। समझ में आ गया। चलो और चीजें यहाँ पे देखते हैं। The Eklavya scheme is a direct fulfillment of this constitutional obligation under Article 46 एकलव्य मॉडल। ठीक है, तो चलो इस स्कीम का एवोल्यूशन देखते हैं कि भाई ये लॉन्च कब हुई थी, 1997-98 में, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर आर्टिकल 46 स्पिरिट। 2018 में रिवैम्प विद ब्रॉडर गोल्स एंड हायर फंडिंग्स यहाँ पे मिली। तो धीरे धीरे जैसे ईयर्स गुजरते गए वैसे वैसे स्कीम यहाँ पे और ब्लूम करती गई। 2020 में अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। 2021-25 में एक्सपेंशन पुश टारगेटेड 740, ठीक है, स्कूल्स बाय 2025, स्पेशल फोकस ऑन स्टेम प्लस कॉम्पिटिटिव कोचिंग, और उसी का रिजल्ट आपको आज देखने को मिला कि भाई 600 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होते हुए नजर आए हैं। स्टेम के अंदर इनका ज्यादा यहाँ पे क्या रहा है, फोकस रहा है, साइंस, टेक, इंजीनियर, मैथमेटिक्स, राइट। तो इसके अंदर यहाँ पे ज्यादा फोकस रहा है। तो कम्स अंडर हुम दिस स्कीम्स, नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट करता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ऑटोनॉमस बॉडी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यहाँ पे ऑटोनॉमस बॉडी इसकी रहेगी। बेनिफिशियरीज यहाँ पे कौन कौन रहेंगे वो चीज भी देखो, क्योंकि ऐसे जब स्कीम्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, हाईलाइट के अंदर आती है, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है। तो वही चीजें हम देख रहे हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स, कवरेज एक स्कूल पर 50,000 एसटी पॉपुलेशन इन सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक, ठीक है। रिजर्वेशन होती है कितनी, 50% सीट फॉर द गर्ल्स, क्योंकि देखो ट्राइबल कम्युनिटीज में जब आप जाओगे, ठीक है, मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज में ऐसा होता है कि वुमेन को बहुत ज्यादा पावरफुल भी दिखाया जाता है, लेकिन मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज में वुमेन को यहाँ पे पावरफुल नहीं भी दिखाया जाता, राइट। तो उन ट्राइब्स के अंदर हमें वुमेन एम्पावरमेंट भी लेकर आनी है, राइट, इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी रखी गई है 50%। ऑल फैसिलिटीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, चाहे फूड ले लो, बुक्स ले लो, लॉजिंग, यूनिफॉर्म्स या डिजिटल लर्निंग, तो एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। दैट इज ऑल्सो हाई क्वालिटी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स यहाँ पे दिए जाते हैं बच्चों को, राइट। तो आप देखो कि किस तरीके से इंडिया यहाँ पे डेवलप कर रहा है, उन लोगों को भी साथ करके इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्शन यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ऑल द सेक्शन आर पार्टिसिपेटिंग हियर इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन एजुकेशन एज वेल। इसके अगर फीचर्स देखें तो भाई 6 to 12 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फुली रेजिडेंशियल, आपको रहना खाना सब फ्री, जैसे बता रही हूँ एवरीथिंग इज फ्री। सीबीएसई स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड होंगे। डिजिटल लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, स्टेम, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ट्राइबल कल्चर एंड लोकल रिलेवेंस भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनको बाहर की एजुकेशन दी जा रही है, उनके खुद के ट्राइब्स की नॉलेज भी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है, उनकी खुद की लैंग्वेज, उनका खुद का कल्चर भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है उनके करिकुलम के अंदर, राइट। समझ में आ गया आपको हाउ इम्पैक्ट। अगर आप देखते हैं तो देखो 400 प्लस स्कूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, और अभी 2026 में 740 स्कूल्स का यहाँ पे टारगेट किया गया है। और अभी देखो ये न्यूज़ तो आपने देख ली कि 600 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर आउट हो चुके हैं, ठीक है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेड स्टेट देख लिए, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, एपी, कर्नाटका एंड एचपी, राइट। तो इंप्रूव रिटेंशन, कॉन्फिडेंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन, राइट। तो कुल मिला के जो ये स्कीम है ये यहाँ पे यही फोकस कर रही है कि भाई शेड्यूल ट्राइब्स के जो आने वाला फ्यूचर है उनका फर्दर एजुकेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहे, फर्दर उनका हायर एजुकेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर प्राइवेट स्कूल्स उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे रहे, और उनको सीबीएसई एफिलिएटेड, ठीक है, क्लासेस यहाँ पे मिले, हायर एजुकेशन मिले, और वो भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स यहाँ पे क्लियर आउट कर सके, राइट। तो दिस इज द न्यूज फॉर टुडे, ठीक है। हमने यहाँ पे एकलव्य मॉडल पढ़ा, हमने यहाँ पे आर्टिकल 46 देखा, राइट। तो अब किस चीज का टाइम है, अब टाइम है क्वेश्चन करने का। तो चलो लेट्स गेट started with a question here. चलो, with reference to the एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
The scheme is implemented by autonomous body under the Ministry of Education. No, Ministry of Home Affairs. तो भाई ये फर्स्ट यहाँ पे गलत है. Next, the establishment of EMRS is a constitutional mandate under Article 46 of the Indian Constitutional. तो हाँ बैलेंस आउट कर सकते हैं बट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 46. चलो ठीक है, इसको हम बैलेंस आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एवरी ब्लॉक विद एटलीस्ट 50% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज एलिजिबल टू हैव एन EMRS अंडर द करंट गाइडलाइंस. एग्जैक्टली 50% शेड्यूल्ड ट्राइब्स है तो यू हैव टू हैव इट, राइट. EMRS प्रोवाइड फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन ओनली फ्रॉम 9 to no. तो यहाँ पे ऑप्शंस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो यहां पे ऑप्शन सही है 2 and 3, राइट. तो आंसर यहां पे होने वाला है बी हियर. ठीक है, ठीक है. तो आंसर यहां पे होने वाला है बी. ठीक है, समझ में आ गया आपको. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जो न्यूज़ होगी उनके क्वेश्चंस यहाँ पे बनाएंगे, राइट. साथ में हम न्यूज़ को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उठाएंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं हर टॉपिक को यूपीएससी रिलेवेंस से. ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे. ऑल्सो चेकआउट कि हमारे जो अभी जो कोर्सेज हैं एग्जाम मिनिस्ट्री के, उन पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं. तो वो भी मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दूंगी कि भाई कौन से कोर्सेज पे क्या डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर श्योर. ठीक है, तो ऐसे ही लेक्चर्स यहाँ पे आते रहेंगे. ऑल्सो इफ़ यू वांट एनी काइंड, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट एग्जाम मिनिस्ट्री ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्री में मेंटरशिप मिलने वाली है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.